स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। आई एम तनिषा। लास्ट लेक्चर में हमने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के टॉपिक को पढ़ा था। उसके हमें पता है 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें से एक पार्ट हमने यंग्स मॉडुलस कर लिया था। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे, दैट इज बल्क मॉडुलस। ठीक है, अब बल्क मॉडुलस क्या होता है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इसे डिफाइन कैसे किया जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एग्जामिनर इसे डेफिनेशन के थ्रू ही पूछ लेते हैं कि व्हाट इज अ बल्क मॉडुलस। और एक दो और छोटे मोटे से आपको नए से वर्ड बताती हूँ मैं, जिनके साथ आपके रिलेशन पूछ लेते हैं बल्क मॉडुलस की। ठीक है, तो मेनली बल्क मॉडुलस क्या होता है? बल्क मॉडुलस को सिंपली डिफाइन करेंगे तो हम डिफाइन करते हैं रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, ये क्या होता है? हम इसे बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं? बी से। ठीक है, मेनली क्या होता है? ये होता है रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब आपको पता है नॉर्मल स्ट्रेस भी क्या होता है और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी क्या होता है, ये आप अपने लास्ट लेक्चर में बड़े अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, तो इसे सबसे पहले समझने के लिए आप कंसीडर करो। ठीक है, आपने कंसीडर किया किसी एक स्फेरिकल बॉडी को, हम उसे कंप्रेस करेंगे। ठीक है, कंप्रेस करने से हमारा क्या होता था? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में चेंज इन वॉल्यूम होता था, बट जो शेप और साइज होता था बॉडी का वो सेम रहता था। ठीक है, स्ट्रेस में हमें पता है फोर्स पर यूनिट एरिया लेते थे हम। ठीक है, तो नॉर्मल स्ट्रेस हमारा जो भी हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस हमारा साइड हो गया। अब आता है मेनली वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर में है तो एक इसका बहुत बड़ा ह्यूज रोल है इसमें बल्क मॉडुलस को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, तो मेनली क्या होता है बल्क मॉडुलस? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन से हम मेनली से डिफाइन करेंगे। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का हमें पता है कोई भी एक बॉडी होती थी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन तब होता है जब हमारा चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम आता था। तो मेनली क्या था? उसमें वॉल्यूम में चेंज होता था, बट जो शेप और साइज थी बॉडी की वो सेम रहती थी। ठीक है, तो क्या करते थे हम इसमें? B इज इक्वल्स टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में हम क्या करते थे? डेल्टा V अपॉन V और माइनस साइन करते थे। माइनस हम किस लिए करते थे? क्योंकि हमारा डिक्रीमेंट होता था वॉल्यूम में ना। तो सबसे पहले हम एक केस लेते हैं जिसमें क्या है, कोई एक बॉडी है जो कि कंप्रेस हो रही है। ठीक है, हम उस पर क्या लगा रहे हैं? एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं जो कि उसे कंप्रेस कर रहा है। ठीक है, और हमेशा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में आप याद रखना कि वॉल्यूम चेंज होती है बट शेप एंड साइज सेम रहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो ये हमारी बॉडी थी, मानो इसकी पहले जो वॉल्यूम थी वो थी V। ठीक है, अब ये रह गई है डेल्टा V। तो जो डिक्रीमेंट हुआ है इस वॉल्यूम से इस वॉल्यूम तक आने का, ये क्या है? V माइनस डेल्टा V। ठीक है, डिक्रीमेंट मेरा ये हुआ है। ठीक है, तो वही बात है कि हमने केस लिया सपोज। ठीक है, हम इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे? सपोज स्फेरिकल बॉडी, ठीक है, वॉल्यूम V एंड सरफेस एरिया A। ठीक है, वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम V एंड सरफेस एरिया A। In order to compress a body, let a force F be applied. Normally on the entire surface। ठीक है, और जो हमारा जब हमने एक डिफॉर्मिंग फोर्स इस पे नॉर्मली लगाया है तो हमारा क्या हुआ? डिक्रीज इन वॉल्यूम, दैट अ डिक्रीज इन वॉल्यूम अकर। ठीक है, मेनली आप समझ गए, हमने ये इस पे ऐसे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया ऐसे। ठीक है, और इसका क्या हुआ? डिक्रीमेंट इन वॉल्यूम। ये V से क्या हो गई? डेल्टा V, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम V माइनस डेल्टा V। ठीक है, तो यहाँ से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपको पता है वो क्या हो जाएगा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन विल बी माइनस ऑफ डेल्टा V अपॉन V। माइनस साइन क्या शो कर रहा है यहाँ पे? कि देयर इज अ डिक्रीमेंट इन वॉल्यूम। ओके, क्या है ये? डिक्रीमेंट इन वॉल्यूम है। ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो? माइनस डेल्टा V अपॉन V। ठीक है, तो यहाँ से नेगेटिव साइन का आपको पता है कि देयर इज डिक्रीमेंट इन वॉल्यूम। ठीक है,
ये चीज़ें आप जहाँ अगर एग्जाम में ऐसे आता है तो आप ऐसे अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे ना कि हेयर नेगेटिव साइन शोज दैट दिस, ठीक है। तो यहाँ से ना बहुत अच्छा आपका इम्पैक्ट जाता है एग्जामिनर के ऊपर कि हाँ बच्चे को बहुत अच्छी नॉलेज है, ठीक है। तो आपको जो पता है पता सबको होता है, बट वो रिप्रेजेंट करने का तरीका सबके मार्क्स अलग कर देता है, क्योंकि टॉपर सिर्फ एक होता है, ठीक है। तो मेनली आपको क्या करना है, आपको सबसे अलग करना है, ठीक है। अगर सेम सब हार्ड वर्क करेंगे तो फिर सबके सेम मार्क्स आएंगे, बट टॉपर के या किसी अलग बच्चे के कैसे अलग आ सकते हैं। अगर आपको किसी से अलग करना है तो आपको कुछ अलग से एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, आपको स्टडी के साथ साथ अपने रिप्रेजेंटेशन पर भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप अपनी नोट मेकिंग जितनी अच्छी करेंगे उतना ज़्यादा ही आप क्या करेंगे, अपने एग्जाम्स में भी उतना अच्छा लिखेंगे। तो नोट्स मेकिंग आप ऐसे करो कि आप एग्जाम में जल्दी से रिवाइज कर सकते हो, और साथ के साथ क्या एक अच्छे से आपको लिखने का भी और रिप्रेजेंट करने का तरीका भी आ जाए। तो इसलिए मैं शुरुआत से ही बोलती हूँ कि आप साथ के साथ अपने नोट्स अच्छे से जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे लिखते रहिए, ठीक है। बाद में आपको कॉपी मिल जाएगी, बट आप अपने आपके खुद की हैंड राइटिंग में होंगे तो वो सबसे अच्छे होते हैं, ठीक है। क्योंकि पढ़ने को तो रेफरेंस बुक्स भी हैं, ठीक है। क्योंकि बुक्स में जो लिखा है और जो आपने लिखा है, आप प्रेफर किसको करते हो, अपने पढ़ने वाले को, अपने लिखे वाले को, ठीक है। तो अपना लिखो, जितना अच्छे से कर सकते हो आप खुद से उतना और कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। तो मेनली आप क्या करोगे, अब देखो बेटा नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है यहाँ पे, नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, ओके। तो हमारा बल्क मॉडुलस क्या था, बल्क मॉडुलस इज नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का रेशियो होता था। तो नॉर्मल स्ट्रेस इज एफ अपॉन ए दैट इज, और जो मेरा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है वो क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा वी अपॉन वी, वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पता है हमें इफ P इज इंक्रीजेज इन प्रेशर, हमें पता है P इंक्रीज होता है, P इंक्रीजेज अप्लाइड pressure on a spherical body देन हमें पता है F बाय ए क्या होता है, P, ठीक है। तो अगर F बाय ए मेरा P होता है, अगर किसी बॉडी में प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो जो मेरा बल्क मॉडुलस पे इफेक्ट होगा दैट इज माइनस ऑफ पी वी अपॉन डेल्टा वी, ठीक है। अब यूनिट्स देखो, V से V की यूनिट्स जो होगी क्यूबिक पर मीटर, ठीक है। क्यूबिक होता है हमारा मेनली सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, जो भी हमारी क्यूबिक में यूनिट्स होती है वो क्या हो जाएगी, डेल्टा वी के लिए सेम यूनिट्स होंगी और वी के लिए भी, क्योंकि बोथ आर वॉल्यूम्स, ठीक है। तो वो दोनों की यूनिट्स क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट, ठीक है। तो जो मेरी बल्क मॉडुलस की हो जाएगी वो माइनस ऑफ पी के इक्वल, दैट इज जो यूनिट्स होंगी वो सिंपली क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं पीए से, ठीक है। या फिर सीजीएस यूनिट हम क्या बोल सकते हैं, डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे जो यूनिट्स हो जाएंगे बल्क मॉडुलस की वो क्या हो जाएंगे, सेम एज जो प्रेशर की होती है, ठीक है। अब इसी के साथ आता है डायमेंशनल फॉर्मूला, हमारा आता है डायमेंशनल फॉर्मूला, पूछ लेते हैं कई बार, जैसे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो उनमें मोस्टली पूछे जाते हैं ये चीज़ें, ml-1 t-2, ठीक है। हेयर इट इज़ माई डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। आप इसे अच्छे से कीजिएगा, आप निकाल भी सकते हो। लास्ट टाइम मैंने ये क्या, जब यंग्स मॉडुलस वगैरह कराए थे सेम होता है, तो आपको पता है आप फोर्स का ml2 t-2 और उसमें पुट कीजिए, नीचे क्या लिखेंगे, एल स्क्वायर, ठीक है। ml-1 t-2 अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है। तो वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो मेनली यहाँ से एक टर्म अराइज होती है दैट इज कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी, क्योंकि जो बल्क मॉडुलस होता है वो अकॉर्डिंग टू किससे क्या होता है, कंप्रेशन के, जितना ज़्यादा कंप्रेशन लगाएंगे उतना ज़्यादा चेंज इन वॉल्यूम आएगा, ठीक है। तो मेनली कंप्रेसिबिलिटी यहाँ से हम नोट करते हैं कैसे, ठीक है। ये क्या होती है, एबिलिटी होती है किसकी, मेनली क्या होता है, के इज डिफाइंड एज दी रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस, bulk modulus, that is if my k is तो 1/b, तो मेरा k क्या होगा, 1/b, ठीक है। तो यहाँ से जो मेरी यूनिट्स आ जाएंगी वो क्या आ जाएंगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर,
ठीक है, क्योंकि उसकी क्या होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इसकी क्या हो जाएगी अपोजिशन में, ठीक है। रेसिप्रोकल क्या है तो सीजीएस में भी डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो जो मेरी यूनिट्स हो जाएंगे ये हो जाएंगे। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है ये, जिसे हमारे इस पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, ठीक है। जब मैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछूंगी तो आप उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। तो मेनली क्या है, जैसे बल्क मॉडुलस होता है, बल्क मॉडुलस इज इन्वॉल्व इन solids, liquids and gases, ठीक है। जो हमारी मैटर की 3 फॉर्म्स होती है ये तीनों के लिए ही क्या होता है एग्जिस्टेबल होता है, ठीक है। जबकि हमारा यंग्स मॉडुलस जो होता था वो क्या होता था सिर्फ हमारा एग्जिस्टेबल होता था सॉलिड्स के लिए, नाइदर फॉर लिक्विड्स नॉर फॉर गैसेस, ठीक है। तो जो बल्क मॉडुलस होता है ये तीनों में इन्वॉल्व होता है, सॉलिड्स के लिए भी, लिक्विड्स के लिए भी और गैसेस के लिए भी, ठीक है। अब ये देखो ये जो हमारा होता है सॉलिड्स के लिए बहुत ज़्यादा होता है, बी ऑफ सॉलिड बहुत ज़्यादा, वो बी ऑफ लिक्विड होता है फिर उससे कम, और सबसे कम होता है बी ऑफ गैस, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट वाली कई बार सीरीज पूछ लेते हैं कि बल्क मॉडुलस लिक्विड गैस और सॉलिड का आप अरेंज कीजिए, तो सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड्स के लिए, देन फिर लिक्विड्स के लिए एंड देन फिर गैसेस के लिए, ठीक है। तो ये आप अच्छे से अपना देख लीजिएगा, ठीक है। तो कई बार ऐसे वैल्यूज भी आ जाती है, जैसे मेनली क्या होता है हमारा जो सबसे ज़्यादा होता है हमारा निकल के लिए होता है बल्क मॉडुलस, इट इज़ अराउंड 260 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा निकल के लिए होता है, ठीक है। तो इसमें न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, लाइक से क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाएं, व्हेन द प्रेशर, न्यूमेरिकल्स बहुत पूछे जाते हैं इनसे, ठीक है। तो आप अच्छे से कीजिएगा, व्हेन द प्रेशर ऑन अ स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय 80 एटमॉस्फेयर, देन इट्स वॉल्यूम decreases by 0.01%. Find the bulk modulus of elasticity of the material of sphere. ठीक है। तो आपसे क्या पूछा गया है, इसमें आपसे बोला गया है प्रेशर ऑन अ स्फीयर इंक्रीज किया जाता है, कितना 80 एटमॉस्फेयर, ठीक है। आपको पता है प्रेशर से कैसे डिपेंडेंसी होती है बल्क मॉडुलस की, ठीक है। देन इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेज, जब हमने क्या हुआ हमारा प्रेशर इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम कितने परसेंट डिक्रीज हुई 0.01%। तो हमें क्या पूछा है बल्क मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्फीयर, तो सिंपली हमसे बी पूछा है, जबकि हमारा पी इंक्रीज हुआ 80 एटमॉस्फेयर, और जो मेरा डेल्टा वी में जो नेगेटिव चेंज आया वो क्या है डिक्रीज हुई है 0.01% से, और ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो हमारा मेनली क्या आया है डेल्टा वी अपॉन 1 है, तो मेनली ये क्या है डेल्टा वी अपॉन वी दैट इज 0.01 अपॉन 100, दैट इज ठीक है 0.01 अपॉन 100, तो मेनली 0.01 और चेंज आ गया है, डिक्रीज हो गई है वो, ठीक है। तो मेनली 80 एटमॉस्फेयर, सबसे पहले हम इसे किस में करेंगे न्यूटन पर मीटर में ही, ठीक है। आप पास्कल में इसे चेंज करेंगे तो आपको पता है 1 एटमॉस्फेयर में होती है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल्स, ठीक है। तो आप 80 एटमॉस्फेयर को जब चेंज करेंगे 80 मल्टीप्लाई बाय 1013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, हमारी यूनिट्स ये आ जाएंगी। तो बल्क मॉडुलस हम यहाँ से कैसे फाइंड करेंगे, बल्क मॉडुलस हमें पता है तो पी वी अपॉन डेल्टा वी, ठीक है। तो यहाँ से आप करेंगे 80 इंटू 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अपॉन डेल्टा वी, डेल्टा वी क्या हो जाएगा 0.1 इंटू 100, ठीक है।
सॉरी डिवीज़न में 100, ठीक है। तो मेनली हम जब इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब ये यहाँ से सॉल्व किया जाएगा पॉइंट से पॉइंट, और आप जितनी भी कैलकुलेशन आप इसे सॉल्व आउट करेंगे बाय अ कैलकुलेटर, देन यू विल गेट 8.1 इंटू 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल्स ऐसे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक दो न्यूमेरिकल और करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसी का। थैंक यू सो मच।